नमस्कार, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बहुत शानदार तरीके से आपको मैथमेटिक्स और आपको मानसिक परीक्षण के बारे में भी बताऊंगा। मैं सोहनलाल नवोदय विद्यालय क्लास 6 की महत्वपूर्ण तैयारी के साथ आपके साथ हाजिर है और आप परीक्षण शानदार तरीके से ये नवोदय विद्यालय में 20 प्रश्न आते हैं और 25 नंबर का होता है। तो साथियों, आज का पहले प्रश्न के साथ मैं आपका इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम प्रश्न को शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि एक आयताकार पानी की टंकी 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है, तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो देखो साथियों, यहाँ पे इस प्रश्न को जो दिया है इसमें उसे लिखने का पहले प्रयास करो। तो एक आयताकार पानी की टंकी की ऊंचाई दी है, कितनी है साथियों? 5 मीटर। अब हमें देखना है कि और दिया है पानी की टंकी की ऊंचाई, अब दिया है ऊंचाई के बाद चौड़ाई दी है। चौड़ाई दी है, कितनी दी है साथियों? चौड़ाई दी है 3 मीटर, 2 चौड़ाई 2 मीटर चौड़ी है। कितनी चौड़ी है? 2 मीटर चौड़ी है। और लंबी कितनी है? तो लंबी साथियों है 3 मीटर लंबी है। 3 मीटर लंबी है। अब साथियों, हमें क्या करना है, इसमें कितना पानी भरा जा सकता है उसे निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पानी की टंकी का आयतन। पानी की टंकी का आयतन। तो साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे पानी की टंकी का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है साथियों, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इसके आयतन होता है। क्योंकि हमारी जो टंकी है वो आयताकार है, तो इसलिए आयत का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मान रखने हैं। यहाँ पे लंबाई हमारी 3 मीटर है, चौड़ाई हमारी 2 मीटर है और ऊंचाई हमारी 5 मीटर है। तो साथियों, इन सभी का जो गुणनफल आएगा तो आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 आएगा। 30 घन मीटर। क्या है साथियों? 30 घन मीटर इसका आयतन होगा। अब हमें इसमें कुल पानी कितना आएगा, तो कुल पानी लीटर में तो साथियों आएगा, तो अब आप देखो 1 घन लीटर में 1 घन मीटर में 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। ठीक है साथियों, कितना आता है पानी? 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। तो 30 घन मीटर में कितना? 1000 लीटर पानी आएगा। तो क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे 30 गुणा 1000, तो सभी कितना आ जाएगा? 30,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट 30,000 लीटर। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा साथियों। अब अपने हम ऑप्शन में देखेंगे तो इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा साथियों। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा।
अब अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ साथियों बढ़ेंगे और देखेंगे कि शून्य है। शून्य क्या है साथियों? यहाँ पे आप देख सकते हैं, शून्य प्राकृतिक संख्या है, शून्य पूर्ण संख्या है, शून्य धनात्मक संख्या है, शून्य ऋणात्मक संख्या है। तो हम लोग जो पूर्ण संख्याएं लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? कहा जाएगा कि पूर्ण संख्याएं लिखो। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पूर्ण संख्या में 0 आता है। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1, 2, 3, 4, 5 होती है, ठीक है। इसके बाद धनात्मक संख्याएं भी 1, 2, 3, 4 धन में होती है। ऋणात्मक संख्या में माइनस लगा, जैसे कि देखो -1, तो वैसे -3, -2, -1, 0, +1, +2। तो इस तरीके ये ऋणात्मक में, तो ये जो आता है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है साथियों? पूर्ण संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 43वां क्या कहता है कि शून्य है। तो शून्य साथियों एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे आप समझ आए। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से देखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हम शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले देखो दिया है, तो देखो इसमें दिया यदि किसी संख्या, तो संख्या तो दी नहीं गई, तो हम मान लेंगे साथियों। क्या करेंगे? माना वह संख्या कितनी है? x है। कितनी है साथियों? x है। इतना तो मान लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि और उसके 3/भाग का अंतर 40 है। जो देखो एक तो x है, मान लिया